Good morning, dear students. We will start third chapter of English Honeydew textbook. Glimpses of the past. हमारे पास्ट की झलक बिफोर यू रीड. Here are some pictorial glimpses of the history. यहाँ इतिहास से कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं, कुछ चित्र दिए गए हैं, उनकी झलक है ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के. फ्रॉम 1757 टू 1857. ये जो पिक्टोरियल ग्लिम्सेस हैं ये 1757 से 1857 के बीच के हैं. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स. ये जो पिक्चर हैं, जो स्पीच बबल्स हैं, जो लोगों के भाषण हैं, विल हेल्प, ये हमें मदद करेंगी क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. ये हमें मदद करेंगे 1857 में जो पहला वार लड़ाई लड़ी गई थी स्वतंत्रता के लिए, इसके बारे में समझने में हमें ये चित्र मदद करेंगे. द मार्टर्स मीन्स होता है शहीद, जो अपने प्राणों का बलिदान अपने देश को आज़ाद कराने में सेक्रीफाइस कर गए. एट ए फंक्शन इन दिल्ली. ये दिल्ली में एक फंक्शन आयोजित था. ओ माई कंट्रीमैन, ओ माई कंट्रीमैन, अरे मेरे देश के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, आपके आँखों में पानी होना चाहिए. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मार्टर्स. जब आप अपने देश के शहीदों के बारे में सोचेंगे, उनके बलिदान के बारे में याद करेंगे, तब आपके आँखों में पानी भर आएगा. इस चित्र में आप लता मंगेशकर जी को देख सकते हैं, जो एक सॉन्ग शहीदों के याद में इन्होंने गाई थी. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. बगल में पंडित नेहरू जी हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं. यहाँ नीचे फिगर में आप देखेंगे तो कुछ मार्टर्स लोग हैं. रानी लक्ष्मीबाई हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं. ये जो देश की लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे. दे फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, आज़ाद भगत सिंह जी हैं, बहादुर शाह जफर हैं. ये कुछ लोगों की इमेज हैं. नेक्स्ट द कंपनीज कन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. ये कंपनी की विजय होती है और भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजी शासन स्थापित होता है. विद इट्स सुपीरियर वीपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो 18वीं सदी में भारत में ये जो कंपनी है अपने सुपीरियर वीपन्स की मदद से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर का विस्तार करती है. यहाँ फिगर में आप देखेंगे इंडिया 1765, ये जो मैप है 1765 का है. इंडियन प्रिंसेस, यहाँ पे आप
जो येलो कलर का देख रहे हैं ये इंडियन प्रिंसेस है। यहाँ भारतीय राजकुमारों या राजाओं का कंट्रोल है, ये प्रिंसली स्टेट हैं। नेक्स्ट जो पिंक कलर का है ब्रिटिश टेरिटरी है, यहाँ पे ब्रिटिश का कंट्रोल हो चुका है। नेक्स्ट फिगर में इंडियन प्रिंसेस वर फॉर शॉर्ट साइटेड, जो भारतीय प्रिंसेस थे, जो राजा लोग थे, जो राजकुमार लोग थे, उनमें दूरदृष्टि का अभाव था। डेट अपस्टार्ट राजा बा, यहाँ पे बा का मतलब होता है घृणा या तुच्छ सूचक शब्द है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। डेट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ये कुछ राजा लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मदद करते थे दूसरे राजाओं को हराने के लिए। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स मीन्स जो इंग्लिश मर्चेंट हैं, जो अंग्रेजी व्यापारी लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, जो व्यापार के लिए यहाँ आए हैं, उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो उनको हराने के लिए हमारी मदद करेंगे। यहाँ पे इमेज में राजा बैठे हुए हैं और ये जो तुच्छ राजा की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये अपने ही लोगों को हराने के लिए विदेशी शक्तियों की मदद लेना चाहते हैं और अपने ही लोगों से, अपने मंत्रियों से ये कह रहे हैं कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, जो इंग्लिश मर्चेंट लोग हैं उनको बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और ये दूसरे किसी राजा को हराना चाहते हैं तो कह रहे हैं वो हमारी मदद करेंगे उनको हराने में। और इसका फ़ायदा जो है अंग्रेज उठाते थे, इनको एक एक करके हरा दिए और अपना शासन स्थापित कर दिए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कांस्टेंट फाइट, तो इस तरह से जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी लोगों के बीच में पीस नहीं थी, शांति नहीं थी। नेक्स्ट इमेज में द रिवलरीज हेल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो प्रतिद्वंदी लोग थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे। एंड कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, तो इस तरह से एक एक जो प्रिंसेस था, एक एक जो रजवाड़े थे, उनको धीरे धीरे वन बाय वन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हरा दिया। यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में आप मैसूर के ये टीपू सुल्तान हैं, ए फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर। ये फार सिंह रूलर हैं, ये इनके अंदर दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि है, मीन्स ये दूर तक सोचते हैं। इनको ये पता है कि अंग्रेज हमें एक एक करके हरा देंगे और बाद में हम कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन हो जाएगा। ये बहादुरी पूर्वक जो है अंग्रेज़ों से लड़ी। ए फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, तो ये मरते दम तक अंग्रेज़ों का विरोध किए, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े। नेक्स्ट, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। ये गॉड को थैंक यू कह रहे हैं। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति होगी, अब कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लूटपाट नहीं होगी, कोई ठगी नहीं होगी। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स, और इस विजय को कैसे रिएक्ट करते थे इंडियंस लोग। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, लोग सोचते थे कि क्या ब्रिटिश लोगों को ईश्वर ने भेजा है। इट इज़ गॉड हु सेंट
द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और हमारा भाग्य इसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। मीन्स जो कुछ भी अब शासन चलाना है अब ये कंपनी ही चलाएगी, ये इनके अंदर भावना निकलती है। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। ये एक दूसरे को बता रहे हैं इमेज में कि जो वाइट मैन हैं, अंग्रेज़ लोग हैं, ये हमारे राजा को मार दिए हैं या उनको राजगद्दी से हटा दिए हैं। मीन्स उनके एरिया में, उनके स्टेट में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया है। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। तो भले ही कुछ राजा अच्छे से शासन नहीं करते थे अपने प्रजा के रूप में, प्रजा के ऊपर, लेकिन वो अपने लैंड पे के ही तो थे, वो अपने देश के लोगों के ऊपर शासन कर रहे थे, वो विदेशी तो नहीं थे। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट लेकिन आफ्टर ऑल फिर भी दे वर ऑफ दिस लैंड, फिर भी वो इसी लैंड के थे, मीन्स वो इंडियन थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशी शक्तियों का गुलाम बन चुके हैं। थैंक यू।